जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। माँ भगवती जगत जननी परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। मंत्र के साथ साथ ध्यान करना क्यों अनिवार्य है? जो भी व्यक्ति मंत्र बोलता है, मंत्रों के जप करता है, उसको ऊर्जा उत्पन्न होती है, शक्ति प्राप्त होती है। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जैसे जैसे हम मंत्र बोलते जाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती जाती है। और मंत्रों का जाप मनुष्य की हर पीड़ा और पाप को खत्म कर सकता है, जला सकता है उस मंत्र की ऊर्जा से। इसीलिए जाप करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप कष्ट में हो, यदि आप परेशानी में हो, यदि आप दुख में हो, यदि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, यदि आपका धंधा नहीं चल रहा है, यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, पढ़े लिखे हो पर सर्विस नहीं मिल रही हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो भगवान की शरणागत में आपको जाना पड़ेगा और मंत्रों का जप करना पड़ेगा। परंतु आपने या आपके माता पिता ने आपको ये नहीं सिखाया कि बेटा भगवान भी है। आपके माता पिता ने आपको हमेशा एक ही चीज देखा कि तुझे पढ़ना है, तू पढ़, अच्छे नंबर ला। कभी वो अपने साथ मंदिर लेके नहीं गए, क्योंकि वो खुद भी मंदिर नहीं जाते तो आपको क्या लेके जाएंगे। अब जीवन में परेशानी आती है, समय चक्र चलता है। अब आप भगवान की शरणागत होना चाहते, पर चूंकि आपने कर्म ही नहीं किया, तो आप भगवान की शरणागत कैसे होगे? उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। अब ऐसे मनुष्य के लिए जिसने पूरी जिंदगी भर, कह लीजिए, यानी जब आप जवानी की दहलीज तक आ गए, आपने कभी अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी घर पे दीपक नहीं लगाया, कभी घर पे आरती नहीं की, कभी आपने कपूर नहीं जलाया, आप अपनी मौज मस्ती में रहे, पढ़ाई लिखाई के रस में रहे, तो आपको मंत्र भी नहीं आता है। आपने मंत्र भी नहीं सीखा और न हमारी हिंदुस्तान की जो हिंदू धर्म की संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, प्रथाएं, आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उस कुल के भी आपने रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा को नहीं माना। आपके माता पिता ने कभी नहीं बोला, सिर्फ एक ही चीज बोली कि ट्यूशन जाओ बेटे, पढ़ो, स्कूल जाओ पढ़ो, कॉलेज जाओ पढ़ो, तुम्हें अच्छा नंबर लाना है, बड़ा आदमी बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, या फिर बहुत बड़ी पोस्ट प्राप्त करनी है। तो तुम्हें कभी भी भगवान की शरणागत तो उनने होने ही नहीं दिया। गलती तुम्हारे माँ बाप की है कि जिन्होंने तुम्हें ईश्वर आराधना करना नहीं सिखाया। अब जब कष्ट पे कष्ट आपके ऊपर आते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ईश्वर की आराधना में जाना चाहिए। किसी से भी बात करोगे तो वो यही कहेगा कि इतने मंत्र जप करो। अब पहले तो मंत्र लेना पड़ता है, मंत्र जप कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, किस समय करें। आपके मन में हमेशा ये प्रश्न उठते हैं, क्योंकि
मंत्र जप करना, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। कैसे मंत्र जप करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो मंत्रों में बहुत ताकत होती है, मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों में ऊर्जा होती है, और वो मनुष्य की हर दुख दर्द को जला करके भस्म कर सकता है, और आपके पिछले जन्म के आए हुए पाप जिसकी वजह से कष्ट मिलता है उनको खत्म कर सकता है। इसीलिए मंत्रों का जप करो। अब सबसे सर्व सुलभ मंत्र है गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सर्वसुलभ और आसान मंत्र है। दूसरा मंत्र आता है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय का दूसरा भी है, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये मंत्र तो जन्मजात बच्चों को सिखा देना चाहिए, वो स्कूल जाए उसके पहले पहले, ताकि उसके जीवन में जब भी जरूरत पड़े तो वो इन मंत्रों का प्रयोग कर लें, और माता पिता ही उसके गुरु बनते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा और ये मंत्र, या फिर कह लीजिए दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो ये इस प्रकार की स्तुति और मंत्र बच्चे को जन्म से याद कराना चाहिए। अब आपके माता पिता ने याद नहीं करवाया, आपके माता पिता ने कभी मंदिर जाने का नहीं बोला, आपके माता पिता ने कभी भगवान की शरणागत नहीं बोली, आपके माता पिता ने कभी गुरु बनाने के बारे में बात नहीं की, आपके माता पिता ने कभी कुल देवी देवता के बारे में बात नहीं की, आपके माता पिता ने कभी आपको पिंडदान के लिए नहीं बोला, तो भयंकर गलती की, उसका फल अब बेटे बेटियों को भोगना पड़ता है। अब उसमें तांत्रिक क्या कर लेगा, पुजारी क्या कर लेगा, और पंडा क्या कर लेगा, और ओगड़ अघोरी लोग क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है। आपने अपना धर्म छोड़ दिया, आपने अपनी परंपरा छोड़ दी, क्योंकि आप शराब पीने लगे हो, मांस खाने लगे हो, जो आपके घर में कभी नहीं चलता था वो आपने खाने पीने लग गए हो, तो आपके कुल देवी देवता तो नाराज होंगे ही होंगे, और वो आपको कष्ट अवश्य प्रदान करेंगे। मानो या न मानो, कुल देवी देवता हर कुल के होते ही हैं। अब आपके माता पिता ने नहीं समझाया, नहीं बताया, तो दोष आपके ऊपर है। इसको पितृ दोष भी कहा जाता है। तो पितृदोष की वजह से मनुष्य की उन्नति रुक जाती है। पितृदोष की वजह से मनुष्य के जीवन में अनेकों कष्ट की प्राप्ति होती है। आपके पिताजी मर गए तो उसका क्रियाकर्म आपने सही तरीके से विधि विधान से नहीं किया, क्योंकि आपको आपके पिता ने कभी बोला ही नहीं कि कोई पड़ोस में मर गया है तो उसकी आपको शव यात्रा में जाना है। शव यात्रा में आप नहीं गए कभी, तो जीवन में कष्ट तो मिलना चालू हो जाता है। तो मंत्र में बहुत ताकत होती है, मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों में ऊर्जा होती है, जो आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों को जला सकती है। परंतु कौन सा मंत्र जप किया जाए, यह निर्भर करता है आपके ज्ञान के ऊपर, आपके गुरु के ऊपर।
परंतु आपके माता पिता ने आपको न तो मंत्रों का ज्ञान दिया, न गुरु का ज्ञान दिया, न कुल देवी देवता का ज्ञान दिया। इसलिए अब आपको इस जीवन में कष्ट तो भोगना पड़ेगा। अब रही बात कि मंत्र करने वाले मनुष्य को, जप करने वाले मनुष्य को ध्यान क्यों करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मंत्र हमेशा एक रिदम में होता है, मंत्रों से ऊर्जा निकलती है। मन में कभी भी मंत्र जप नहीं होते, क्योंकि मंत्रों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी से ब्रह्मांड से जो ऊर्जा निकल रही है वो आपस में एक चुंबकीय शक्ति के माध्यम से प्रभावित होती है, तभी मनुष्य को फायदा होता है। तो इसीलिए ध्यान की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा शक्ति, यदि आपके पास शरीर में इतना ताकत नहीं हो कि मंत्र की ऊर्जा शक्ति को आप संभाल सकें, तो आपके साथ नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए उस ऊर्जा शक्ति को जो प्राप्त हो रही है मंत्रों से, उसको ध्यान के माध्यम से वापस ब्रह्मांड में पहुंचाया जाता है। जिस शक्ति का आपने आह्वान किया मंत्रों के माध्यम से, उससे कनेक्शन जोड़ा जाता है, ताकि आपका शरीर एक खंबे के माफिक केवल करंट आ रहा है, शक्ति आ रही है, और वो शक्ति आपने वापस ऊपर ब्रह्मांड में पहुंचा दी। इसके लिए ध्यान करना जरूरी होता है, तभी उस शक्ति से आपका जुड़ाव जुड़ता है कि जब चाहे तब आपने बटन दबाया, ध्यान किया और उस शक्ति से बात होना चालू हो जाती है। तो मंत्र जप करने वाले को ध्यान करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा मनुष्य पागल हो जाता है। अब आपके माता पिता ने आपको ध्यान करना भी नहीं सिखाया, क्योंकि आप तो मॉडर्न हो गए हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हो। तो आपके माता पिता ने ये नहीं समझाया कि सर्वप्रथम किस देवता की पूजा होती है, उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। तो मंत्र जप के माध्यम से पाप कर्मों का नाश तो हो जाएगा, परंतु जो सुख की प्राप्ति है, वह सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने अपने कुल के जो संस्कार है, उन संस्कारों को भी तोड़ मरोड़ के रख दिया, अपनी मर्जी से विवाह कर लिया। अपनी मर्जी से विवाह करने के साथ साथ आपने दूसरी जाति में विवाह कर लिया, और उससे जो बच्चे पैदा उत्पन्न हुए वो वर्ण संकर बच्चे पैदा हुए, जो आपके कुल को, यानी कह सकते हैं 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी के कुल पितृ देवता नाराज हो जाते हैं। यानी हजारों लाखों पितृ जो आपके कुल के, जिनका जन्म नहीं हुआ है, वह सब प्रेत आप वर्ण शंकर बच्चा पैदा करते से नाराजगी झेलना पड़ती है, और एक समय के पश्चात वंश का नाश हो जाता है। पर आजकल के माता पिता क्या बोलते हैं, हमें बच्चों का सुख देखना है। एक लड़की लव मैरिज करती तो बोलती हमारी लड़की जैसे चाहे वैसे खुश रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति से शादी कर ले। यानी कि आप अपने ऊपर तो पितरों की अकृपा प्राप्त करोगे ही करोगे, साथ साथ उस लड़की जो अपनी मर्जी से विवाह करना चाह रही है दूसरे समाज में, उसका भी पाप कर्म भोगना पड़ेगा। फिर आप कहते हो साहब हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो इसके पीछे के कारण ये वाले कारण होते हैं। परंतु आप कहोगे साहब हम तो आधुनिक हो गए हैं, किसी से भी विवाह कर लें, एक ही पोस्ट पर है, एक साथ पढ़े लिखे हैं, विवाह कर लिया तो क्या हो गया? परंतु आध्यात्मिक रूप से यह बहुत बड़ा दोष होता है, और इस दोष को मंत्र जप के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकते। इस पाप कर्म को, यह अक्षम्य अपराध कहलाता है, और इस अपराध के लिए चाहे कितनी ही पूजा करा लो, कितने ही पाठ करा लो, कितने ही जप कर लो, कितने ही ध्यान कर लो, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कई बार मंत्र जप आप करवाते हैं, और मंत्र जप विधि विधान से होने के बावजूद भी
आपके कार्य सफल नहीं होते हैं, उसके पीछे के कारण भी ये होता है। क्योंकि जो व्यक्ति मंत्र जप करवाता है वो कभी नहीं बोलता पंडित जी को कि मैं वर्ण संकर का पैदा हुआ आदमी हूँ या मनुष्य हूँ। वो तो यही कहेगा कि मेरी ज़िंदगी में ये कष्ट आ रहा है, तो पंडित जी कहेंगे भैया इस मंत्र का जप कर लो। अब मंत्र जप भी हो जाएंगे, पैसे भी खर्च हो जाएंगे, पर आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार और इस जन्म के कर्म के अनुसार कुल देवी देवता पितृ देवता उनका श्राप तो लगेगा ही लगेगा। तो मंत्र जप करने के साथ साथ ध्यान करना भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्र मन ही मन बोलने से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा ही मंत्रों की शक्ति होती है, और ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी तो मंत्र कार्य नहीं करेंगे। वो मंत्र अपने आप में बहुत शक्ति के गुप्त रहस्य को छिपाए हुए होते हैं, और उसके अंदर के जो रहस्य हैं वह ध्यान और योग के माध्यम से जो मनुष्य साधक होता है उसके सामने उपस्थित होते हैं। तो जो मंत्र जप करता है वो ऊर्जा शक्ति को ध्यान विधि के माध्यम से उस शक्ति तक वापस पहुंचाता है, जिससे आपस में एक स्विच का निर्माण हो जाता है। परंतु ये सब कार्य करने के लिए एक उचित योग्य अच्छे समझदार गुरु की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य का ध्यान दृष्टि स्थिर है तो वो भटकेगा नहीं, वो एक सही राह पर चलेगा, सही दिशा निर्देश पर चलेगा। परंतु यदि एक मनुष्य केवल जप करता है, सतत जप करता है, तो वो मन में जप करते करते जो सोचता है और उसके मानस पटल पर जो कुछ भी आ जाता है वह सत्य होता है। इसलिए मंत्र के साथ साथ ध्यान की आवश्यकता भी होती है। मंत्र सिद्ध तभी होते हैं जब उन्हें बोल करके जप किया जाए, और उसके बाद की जो प्रक्रिया शास्त्रों में बताई गई है, दशांश हवन, मार्जिन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और ध्यान, ये सब आपको करना होगा। तो यदि मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप तंत्र का काम भी कर सकते हो, यंत्र का काम कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कुंजिका स्रोत के जागृत हो जाने पर कई बार कुंजिका स्रोत स्वप्न में, सपने के माध्यम से रात को हम कुंजिका स्रोत कोई भी परेशानी आने पर बोलने लगते हैं, और बोलते बोलते उठते हैं। तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि वह जो मंत्र बोलते बोलते उठा, चाहे सवेरे रात हो 4 बजे हो, 3 बजे हो, रात को 2 बजे हो, वह मंत्र उसका सिद्ध मंत्र माना जाता है। यानी कि उस मंत्र की ऊर्जा उसके शरीर के अंदर विद्यमान उत्पन्न हो गई है। अब उसको इस मंत्र का प्रयोग करते हुए आना चाहिए। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप मंत्रों का जप कर सकें, और भारत की जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और मान्यता और प्रथाएं हैं उनका पालन करें, ताकि वर्ण संकर बच्चे उत्पन्न न हो।